इस पर शाहरुख खान ने बोला, कोई बात नहीं सतीश भाई, बस ये बात गौरी को मत बताना। लेकिन सतीश के किसी दोस्त ने सतीश से कह दिया कि भाई शादी में दूल्हे के सर पर साफा होना चाहिए। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन टीचर को वो मना भी नहीं कर सकते थे। और इसी दिन सतीश शाह ने तय किया कि अब तो उन्हें एक्टर ही बनना है। 1984 में 3 महीने के अंदर उनके मदर फादर दोनों की डेथ हो गई। मौका देखकर सतीश ने 2 दफा मधु को शादी के लिए प्रपोज भी किया और यही वक्त बन गया जब मधु सतीश शाह को पसंद करने लगी और रिश्तेदार देखकर चौंकते रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो शायद इनकी आंखों की रोशनी को बचा पाना मुश्किल होता। शाहरुख के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार सतीश मान गए। कुछ लोग होते हैं जिनके स्क्रीन पर आते ही हमारे चेहरे मुस्कुराने लगते हैं, चाहे वो कुछ बोलें या ना बोलें। लेकिन उन्हीं में से अगर कोई हमें अलविदा कह देता है तो लगता है सिनेमा अब अधूरा रह गया, जिसे उस इंसान के बिना कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्हीं में से एक सतीश शाह, जिनकी 74 साल की उम्र में डेथ हो गई। चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर वो कैसे इस फिल्मी दुनिया में आए और सबके चहीते बन गए। साथ ही उनके कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। 25 जून 1951 को सतीश शाह का जन्म मुंबई में हुआ था। उनकी फैमिली गुजरात के मांडवी की रहने वाली थी। उनके फादर मुंबई में अपना एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। सतीश शाह का एक भाई और एक बहन है। स्कूल के दिनों में सतीश की पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो स्पोर्ट्स के शौकीन थे, साथ ही बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। साथ साथ बेसबॉल में भी इनका स्कूल में बढ़िया नाम था। इसके साथ ही अपने स्कूल में हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन हुआ करते थे। एक छोटा सा किस्सा है, एक दफ़ा इत्तेफाक से स्कूल के सालाना फेस्टिवल में होने वाले हिंदी नाटकों में जब एक्टरों की कमी पड़ी तो इनके हिंदी टीचर ने ज़बरदस्ती सतीश का नाम नाटक करने वाले बच्चों के लिस्ट में लिख दिया। सतीश काफ़ी नर्वस हो गए। उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन टीचर को वो मना भी नहीं कर सकते थे। नाटक की रिहर्सल के दौरान सतीश ने अपने सारे डायलॉग्स याद तो कर लिए, लेकिन जैसे ही वो लोगों के सामने आते थे वो घबरा जाते थे। और इसी वजह से जब नाटक शुरू होने वाला था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उनको घबराता देखकर टीचर ने उनसे कहा कि तुम्हें ऑडियंस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस ऊपर की तरफ देखो और अपने सारे डायलॉग्स बोल दो। सतीश ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने इधर उधर ऊपर की तरफ देखते हुए अपने सारे डायलॉग्स बोल डाले। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने डायलॉग्स को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शकों के सामने पेश किया। नाटक खत्म होने के बाद सतीश शाह को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और इसी दिन सतीश शाह ने तय किया कि अब तो उन्हें एक्टर ही बनना है। स्कूल के दिनों में शुरू हुए नाटक का काम करने का वो सिलसिला उनकी जिंदगी में आगे बढ़ता चला गया। सतीश के फादर कई दफ़ा सोचकर परेशान होते थे कि सतीश फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने में वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एक्टिंग में तारीफें मिलने लगी तो सतीश ने पूरा इरादा कर लिया कि अब वो एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बाद एक दिन उन्होंने अपने घर वालों के सामने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और घर वालों ने भी उनकी जिद पर भड़कने के बजाय उनके पीछे छिपे एक्टिंग के इस जुनून को समझा। फादर ने इजाज़त दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। सतीश भी खुशी खुशी मान गए। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सतीश ने पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। कॉलेज खत्म हुआ, सतीश पहुंच गए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में। यहाँ उनके कई ऐसे क्लासमेट रहे जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम किया। फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद पहली दफ़ा सतीश नजर आए 1970 में बनी भगवान परशुराम में। हालांकि इस फिल्म में सतीश शाह को पहचानना थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद साल 1978 में रिलीज हुई अरविंद देसाई की अजीब कहानी। इस फिल्म के बाद सतीश अगले साल यानी 1979 में फिल्म गमन में नजर आए। 1981 में आई उमराव जान और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में भी ये काम करते हुए दिखे और उनको दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 1982 में आई फिल्म शक्ति में सतीश अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ नजर आए। लेकिन साल 1984 में आई फिल्म जाने भी दो यारों ने सतीश शाह को फिल्म इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन की हैसियत से स्थापित किया। जाने भी दो यारों एक कल्ट फिल्म थी और इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में सतीश शाह के किरदार का नाम डी मेलो था, जो कि एक करप्ट म्युनिसिपल कमिश्नर था। इस फिल्म के बाद सतीश शाह की किस्मत चमक उठी और वो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ कॉमेडियन सेट हो गए।
सतीश ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल के लंबे करियर में सतीश शाह ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वैसे ये साल सतीश शाह के लिए मुश्किल भी था क्योंकि इसी साल उनके पेरेंट्स की डेथ भी हुई थी। 1984 में 3 महीने के अंदर उनके मदर फादर दोनों की डेथ हो गई। अगले कई सालों तक सतीश अपने पेरेंट्स को खोने के गम में डूबे रहे। अब बात करते हैं कि सतीश और मधु शर्मा की शादी कैसे हुई। सतीश शाह ने एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान मधु को देखा। सतीश वहीं से मधु को पसंद करने लगे। मौका देखकर सतीश ने 2 दफा मधु को शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन दिनों मधु सतीश को जानती नहीं थी, तो दोनों ही दफा मधु ने सतीश के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसके बाद 1988 में फिल्म साथ साथ में दोनों को साथ में काम करने का मौका मिला। इस वक्त तक मधु सतीश को पहचानने लगी थी और सतीश भी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुके थे। साथ साथ फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सतीश और मधु को थोड़ा वक्त साथ गुजारने का मौका मिला और यही वक्त बन गया जब मधु सतीश शाह को पसंद करने लगी। इसके बाद सतीश शाह और मधु ने शादी कर ली। शादी का भी एक बहुत मज़ेदार किस्सा है। सतीश शाह गुजराती फैमिली से थे, तो शादी गुजराती रीति रिवाज से होनी थी, लेकिन सतीश के किसी दोस्त ने सतीश से कह दिया कि भाई शादी में दूल्हे के सर पर साफा होना चाहिए। तब एक्टर अवतार गिल ने सतीश के सर पर साफा बांधा, लेकिन अवतार गिल पंजाबी थे तो उन्होंने सतीश के सर पर पंजाबी स्टाइल में साफा बांध दिया। पूरी शादी में सतीश पंजाबी स्टाइल में साफा अपने सर पर बांधे रहे और रिश्तेदार देखकर चौंकते रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहरहाल सतीश और मधु की शादी हुई, लेकिन दोनों को औलाद का सुख कभी नहीं मिला। अब आते हैं सतीश शाह के कुछ मज़ेदार किस्सों पर। बचपन का एक किस्सा है। एक दफ़ा सतीश की आंखों में उनके साथ खेल रहे एक बच्चे ने ढेर सारी रेत डाल दी थी। सतीश ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा, जिससे सतीश की आंखों की पुतलियों पर खरोच के निशान बन गए। उनके फादर जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्हें देर से इलाज के लिए लाया जाता तो शायद इनकी आंखों की रोशनी को बचा पाना मुश्किल होता। एक दूसरा किस्सा है मैं हूं ना फिल्म का। फिल्म मैं हूं ना में पहले सतीश शाह को वो रोल ऑफर किया गया था जिसे बोमन ईरानी ने निभाया था, लेकिन शाहरुख खान ने सतीश शाह से रिक्वेस्ट की कि वो प्रोफेसर का रोल निभाएं जिसकी डेथ हो जाती है। शुरू में तो सतीश ने इनकार किया, लेकिन शाहरुख के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार सतीश मान गए। फिल्म में सतीश शाह के जब थूकने वाला सीन होता था तो शाहरुख खान को बड़ी परेशानी होती थी। दरअसल सतीश को थूकते हुए बोलते देखकर शाहरुख की हंसी छूट जाती थी और इससे डायरेक्टर फराह खान को बार बार रीटेक करना पड़ता था। एक तीसरा किस्सा है फिल्म चलते चलते का। 2003 में फिल्म चलते चलते बनी थी। ये फिल्म रेड चिली प्रोडक्शन के अंडर बन रही थी, जिसका मालिकाना हक शाहरुख और उनकी बीवी गौरी खान के पास है। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सतीश शाह शाहरुख के पास गए और बोले मुझे इस फिल्म के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मिली है। इस पर शाहरुख खान ने बोला कोई बात नहीं सतीश भाई, बस ये बात गौरी को मत बताना। इसके बाद सतीश शाह ने ये बात ट्विटर पर लिखी और दुनिया को बता दी। सतीश शाह की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो आखिरी बार फिल्म डंकी में नजर आए थे शाहरुख खान के साथ। सतीश शाह का 25 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में डेथ हो गई। 74 साल के सतीश किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। शुक्रिया।